प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। अमेरिका के इतिहास में एक शख्स रहे जिनका नाम डैनियल वेबस्टर था और लगभग ये बात करीब 190 और 200 साल पहले की है आज से। इनका जन्म 1782 ईस्वी में हुआ था और देहांत 1852 ईस्वी में। 70-80 साल से ज्यादा नहीं जिए और ये बहुत ही एक पावरफुल वक्ता थे, वेरी पावरफुल ओरेटर, और एक अच्छे राजनेता थे और एक वकील भी थे। समाज में इनकी एक अच्छी पोजीशन थी और ये वो दिन थे जब अमेरिका में गुलामी चलती थी, यानी अमीर लोगों के पास गुलाम होते थे। अफ्रीका से गुलाम आते थे और ये गुलाम जैसे गुलामों के साथ व्यवहार होता है वैसे उनके साथ भी होता था। तो डैनियल वेबस्टर खुलेआम तो कोई ऐसी क्रांति नहीं कर पाए, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में उनकी गुलामी के मामले में बहुत ही क्लैरिटी थी और ये इन बातों से पता चलता है। इनका घर वॉशिंगटन में था और यहां पर इन्होंने एक स्त्री को जिसका नाम मोनिका मैकार्थी था, उसको अपनी बावर्ची की तरह, कुक जो खाना बनाने वाली होती है, इस तरह से उसको अपने कोठी में, मकान में या हवेली कह दीजिए, उसमें उसको काम दिया था। अब इस मोनिका मैकार्थी का क्या इतिहास था? ये एक्चुअली एक गुलाम थी एक जज के घर में और इस जज का नाम विलियम क्रैंच था। और जब भी डैनियल वेबस्टर इस जज से मिले होंगे और इस गुलाम की स्थिति डैनियल वेबस्टर को पता चली, तो क्योंकि डैनियल वेबस्टर भी एक अच्छी पोजीशन का आदमी था, उसने जज से कहा कि हमें एक कुक की जरूरत है, एक बावर्ची की जरूरत है, और जो मैंने आज आपके यहां खाना खाया है, तो ये जो सी फूड है जो इस आपके गुलाम ने बनाया है, ये तो बहुत ही टेस्टी है और ये गुलाम मैं खरीदना चाहता हूं, क्योंकि हमें कुक की, एक बावर्ची की जरूरत है जो हमारी रसोई को चला सके। और $600 पर डील हुई। उन दिनों के $600 आज से 200 साल करीब आज के लाखों रुपए हो सकते हैं। और जज ने मोनिका मैकार्थी को बेच दिया, उस गुलाम को बेच दिया और डैनियल वेबस्टर ने उसको खरीद लिया। और डैनियल वेबस्टर अपने मन में सोचता था, अरे मैं कैसे इस विचार को भी अपने मन में रख सकता हूं कि मेरा अब कोई गुलाम है। उस विचार को भी वो दूर करता था अपने मन से। उसको एक रिस्पेक्टेबल, एक आदरणीय उसको काम दिया अपने घर में कि तू अब से रसोई संभालेगी। और उस स्त्री ने यह भी कहा कि साहब, जो मुझे तनख्वाह मिलेगी आपके यहां, मैं धीरे धीरे करके सारे वो $600 आपको भर दूंगी। और डैनियल वेबस्टर ने हामी मानी, इसमें हामी करी। लेकिन जब डैनियल वेबस्टर का देहांत हुआ तो मोनिका मैकार्थी के अकाउंट में $2000 थे। उस मुलायम हृदय डैनियल वेबस्टर ने उससे एक भी पैसा नहीं लिया, है ना। और ये एक उदाहरण था कैसे डैनियल वेबस्टर ने एक गुलाम को आजादी दी। दूसरा उदाहरण है, उन्होंने पैसे दिए, एक और व्यक्ति था हेनरी प्लेजेंस, उसको भी डैनियल वेबस्टर ने खरीदा कहीं से, अपनी पोजीशन की, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, और उसको अपने हवेली में एक सेवक की तरह रखा, क्योंकि इसका
काफी ये अच्छी हस्ती व्यक्ति था। और इतना ही नहीं, ये हेनरी प्लेजेंस डैनियल वेबस्टर के बेटे का दोस्त बन गया। एडवर्ड उसके बेटे का नाम था, और पूरे जीवन भर ये दोनों दोस्त रहे। अद्भुत बात है, ना केवल एक गुलाम को आजाद किया, लेकिन अपने बेटे के साथ उसकी अच्छी मित्रता बनी तो बनी रहने दी। और एक स्त्री थी, एन बीन, जो डैनियल वेबस्टर की हाउसकीपर थी, जो पूरे घर को ओवरऑल जैसे मैनेजर घर की होती है, और नौकरों को, नौकरानियों को उनके ऊपर निगरानी रखती है, सारे काम को संभालती है। तो एन बीन तो आजाद थी, लेकिन इसका हस्बैंड, इसका पति गुलाम था। तो डैनियल वेबस्टर ने उसके पति की भी आजादी को खरीदा। है ना? क्यों करता था ये आदमी ऐसा? क्रांतिकारी क्रांति तो नहीं कर पाया, लेकिन ऐसा व्यक्तिगत जीवन में क्यों करता था? अपनी जेब से खर्चा करके। तो एक घटना बताई जाती है डैनियल वेबस्टर के बारे में, कि जब वो जवान ही था तो एक पढ़े लिखों के कॉन्फ्रेंस में, जो मतलब एक क्लब था, उसमें मिलते थे। देखो, अलग अलग टाइप के क्लब होते हैं, शराब के भी क्लब होते हैं, अश्लील क्लब होते हैं, और कुछ पढ़े लिखों के और इंटेलिजेंट लोगों के डिस्कशंस के भी क्लब्स होते हैं। साइंटिस्ट के, इंजीनियर्स के, उनको चैप्टर्स कहते हैं। तो ये किसी एक ऐसे ही पढ़े लिखो व्यक्तियों के क्लब मीटिंग में था, बॉस्टन में। और जब मीटिंग के बाद खाना हो रहा था, तो किसी ने ऐसे ही मसीहत के बारे में, यीशु मसीह के बारे में कोई सब्जेक्ट छेड़ लिया, शायद डैनियल वेबस्टर को कुछ ताना मारने के लिए, क्योंकि वो जानते थे ये परमेश्वर का भय मानते हैं। तो बातचीत में डैनियल वेबस्टर ने भी कहा, हाँ, मैं तो मानता हूं जो बाइबल कहती है, और विशेषकर ये कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, वास्तव में वो परमेश्वर है, उसका तत्व परमेश्वर है, और वास्तव में उसने पूरे जगत के लिए अपना बलिदान दिया, हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया। तो एक व्यक्ति ने एकदम कहा, एकदम खुला तो ठट्टा उड़ा नहीं सकते ऐसी सभाओं में, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर वेबस्टर, क्या तुम मतलब इतने इंटेलिजेंट होकर, इतने पढ़े लिखे होकर, इतना गहरा सोचने वाले व्यक्ति है, उसका कहने का अर्थ ये था, क्या तुम कभी सोच सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह या यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य दोनों हो सकता है? क्या सोच सकते हो? समझ सकते हो इस बात को? तो डैनियल वेबस्टर ने एकदम जवाब दिया कि नहीं सर, मैं नहीं समझ सकता। अगर मैं इस बात को समझ सकता होता तो वो मुझसे बढ़कर ना होता, यीशु मसीह, है ना? वास्तव में वो परमेश्वर और मनुष्य है, और मुझे बचाने के लिए, मेरे बचाव के लिए मुझे साधारण मनुष्य नहीं बचा सकता। एक सुपरमैन ही, जो परमेश्वर है और मनुष्य है, वो ही मुझे बचा सकता है। पाप की सजा इतनी भयानक है, पाप का बंधन इतना भयानक है। बाइबल कहती है, भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है, ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ। और प्रभु यीशु मसीह भी गुलामों को आजाद करने के लिए आया, जो पाप और शैतान की गुलामी में रहते हैं, जो गंदे घिनौने आदतों और कामों के दास्तों में रहते हैं जीवन भर, उनको आजाद करने के लिए आया। यदि पुत्र तुम्हें आजाद करेगा तो तुम निश्चित आजाद हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। इतना ही नहीं, हम जैसे गुलाम जो आजाद होते हैं, उसको वो अपने मित्र बनाता है, अपना दोस्त बनाता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी, हमारे पाप के बोझ को अपने ऊपर उठाया, और उसकी सजा अपने शरीर में, अपने मस्तिष्क में, अपनी आत्मा में, अपने प्राण में उसने उठाई। हमारे लिए एक प्रायश्चित बन गया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, सदाकाल के लिए आज जीवित है।
और जो कोई यीशु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। वो कहता है, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि अपने द्वार को खोलेगा तो मैं भीतर प्रवेश करूंगा और तेरे साथ रहूंगा जीवन भर, ना तुझे छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा। वो आजाद करता है, क्यों? हमें, ताकि हम एक पवित्रता के और सच्चाई के जीवन को आजादी के साथ, इच्छा के साथ जी सके। पवित्रता कोई भी दबाव से नहीं सिखा सकता, लेकिन प्रभु यीशु हमें पाप की गुलामी से आजाद करता है। कि एक पापी फिर कहता है, मेरे पाप क्षमा हुए, अब जो मैं पहले मर गया था मैं जी उठा हूं, मैं अंधा था मैं देखता हूं, अब मैं एक पवित्र जीवन बिताऊंगा, परमेश्वर के लिए जीऊंगा, उसकी आज्ञाओं को मानूंगा। आप भी ऐसा कर सकते हैं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।